ये बाण, ये कोई साधारण बाण नहीं है। ऐसा बाण मैंने पहले कभी नहीं देखा। रुक जाइए महारानी। कोई भी शत्रु द्वारा फेंके गए इन तीरों को स्पर्श नहीं करेगा। मुझे इनका निरीक्षण करना है। शत्रु द्वारा फेंके गए ये सभी बाण विषाक्त हैं। यहां तक का हिस्सा विष में डुबाया गया है और जब ये हिस्सा जलेगा तो ऐसा विषैला धुआं निकलेगा कि हम सब मारे जाएंगे। इन बाणों को कोई यहां स्पर्श नहीं करेगा। तुरंत इन्हें उठाकर वापस मगधसेना पर फेंको। चंद्रगुप्त, धनानंद ने उत्तरी दिशा से भी आक्रमण करने की योजना बनाई है। तुम यहां संभालो, मैं नीचे जाकर सुरंग खोदने का कार्य पुनः आरंभ करता। जी आचार्य। धनानंद ने अपनी सेना की बलि दी ताकि वो हमारा ध्यान भटका पाए, ताकि हम आने वाले संकट को देख ना पाए। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हो रहे इस धर्म युद्ध में आप वीर गति को प्राप्त हो रहे हो सुमंत जी। आने वाली अनेक पीढ़ियों और हमारी ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब इसका परिणाम इन्हें भुगतना होगा। मां महिम, हमारा ये वार भी विफल हो रहा है। वो देखिए, विभार की ओर से विषक्त बाण फेंक रहे हैं और तो और हमारे धनुधरों को समाप्त भी कर रहे हैं। ना महामाते, चिंता मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही हो रहा है। वो सब उत्तर दिशा से आने वाले बाणों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं और चैन की सांस भी ले रहे हैं। किंतु काल कभी भी कहीं से भी आ सकता है और इस समय उनका काल गोवी ज्येष्ठ के रूप में उनकी ओर बढ़ रहा है। छाता गोवी इस समय महल के दक्षिणी भाग से उन विषक्त बाणों से उन पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि इस समय वहां पर कोई क्षत्रिय सैनिक नहीं है। इसलिए जब वहां उन विषैले बाणों की वर्षा होगी तो शीघ्र ही उन जलते बाणों का विषैला धुआं समूचे महल में मृत्यु बनकर फैलेगा। जब वो मूर्ख चंद्रगुप्त उत्तर के छोर से अपनी मृत्यु को रोकने में व्यस्त होगा, तब दक्षिण से मृत्यु दबे पांव आकर उसका अंत कर देगी। इससे पूर्व कि वो कुछ समझ पाएगा, शैला धुआं सबकी श्वास में फैलकर सबको मार डालेगा।